इमेजिन करो तुम एक विशाल पहाड़ के सामने खड़े हो जिसमें हजारों ह्यूमन शेप के होल्स बने हैं और अचानक तुमको उनमें से एक गड्ढा दिखता है जो बिल्कुल तुम्हारे बॉडी जैसा है। तुमको यहाँ पर पता है उस गड्ढे के अंदर कुछ भी नहीं है, बस अंधेरा ही अंधेरा है, ना मुड़ने की जगह ना ठीक से सांस लेने की। अगर तुम अंदर गए तो जिंदा दफन हो जाओगे। तुम वहां से भागना चाहते हो पर तभी एक अनजान ताकत तुम्हारे दिमाग पर हावी हो जाती है। तुम्हारे अंदर से आवाज आती है, ये मेरी जगह है, गड्ढा सिर्फ मेरे लिए बना है। और आगे तुम्हारी कदम अपने आप उस अंधेरी की तरफ बढ़ने लगता है। आज हम मांगा की दुनिया के सबसे डरावने आर्टिस्ट जुंजी ईतो की उस कहानी के बारे में बात करेंगे जो तुमको क्लॉस्ट्रोफोबिया से डरना सिखा देगी। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे द एनिग्मा ऑफ आमिगारा फॉल्ट। इसी कहानी बहुत शॉर्ट है बट बहुत ही क्रीपी है। पता नहीं कितने लोगों ने सुना या फिर नहीं सुना, सुन लिया तो बढ़िया, दोबारा सुन लो, नहीं सुना तो इट्स अबाउट टाइम कि तुम कुछ नया एक्सपीरियंस करो, कुछ क्रीपी एक्सपीरियंस करो। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक से। जापान के आमिगारा माउंटेन पर एक खतरनाक भूकंप आता है, लेकिन जब धूल हटती है तब पता चलता है अर्थक्वेक ने एक पहाड़ को फाड़ दिया और एक बहुत लंबा दरार बाहर निकल आया। आगे साइंटिस्ट और मीडिया वहां पहुंचता है। आगे जो वहां पर देखता है उनसे उनका होश उड़ जाता है। पहाड़ के उस दरार में हजारों लाखे गड्ढे हैं, होल्स बने हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल होल्स नहीं थे। हर एक गड्ढा एक इंसान के आकार का था। जी हाँ, काउंटलेस ह्यूमन शेप होल्स। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इंसानों को मोल्ड्स में डालकर वहां से बाहर निकाल लिया हो। टीवी में ये देख के पूरे जापान में सनसनी मच जाती है। लोग कोसों दूर से इस अजीब पहाड़ को देखने आने लगता है। और इसी क्राउड में हमारे दो मेन कैरेक्टर्स भी थे, ओवाकी और योशिदा। ओवाकी और योशिदा एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे मेरे भाइयों। उनकी मुलाकात यहाँ पर इस पहाड़ पर ही होती है। योशिदा बहुत डरी हुई थी, थकी हुई थी, पहाड़ की तरफ जा रही थी वो होल्स को देखने के लिए। और वहीं पर ओवाकी उसको देखता है, पीछे से बुलाता है, वो दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होता है। योशिदा ओवाकी को बताती है उसने टीवी पर इन होल्स को देखा और उसे लगता है कि उन हजारों होल्स में से एक होल उसके शेप का बना है। योशिदा यहाँ अपने होल ढूंढने आई है। ये सुन के ओवाकी वाज लाइक, क्या तुम्हारे बॉडी शेप का गड्ढा? नहीं, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये तो अर्थक्वेक से हुआ, ये विश्वास करना पॉसिबल भी नहीं। ओवाकी बहस करता है, बताता है पहाड़ तो इस समय बैठ गया, तो एंशिएंट टाइम से है, एग्जैक्ट तुम्हारी बॉडी शेप का पॉसिबल ही नहीं है। शायद योशिदा को गलत फहमी हो रही है, पर योशिदा वाज टू श्योर। ओवाकी इस पूरे बात को मजाक समझता है, पर आगे वही पर देखते एक लड़के को जिसका नाम है नाकागामी। वो अचानक से चिल्लाकर उठता है। वो बताता है उसने भी ये न्यूज टीवी में देख के यहाँ पर आया और वो इस लड़के के साथ एग्री करता है और बताता है उसने भी इस टीवी में अपनी जैसे बॉडी शेप होल देखा है। वो दैट रीजन उसको ढूंढने के लिए वो यहाँ पर आया। वो बताता है यहाँ पर ज्यादातर लोग अपने बॉडी शेप के होल्स को ढूंढने के लिए आए और उसने यहाँ पर अपने होल को ढूंढ भी लिया। नाकागामी ये होल योशिदा और ओवाकी को दिखाता है और बताता है देखो ये है मेरा होल जो मेरे बॉडी शेप का है, जो मेरे लिए बना है। और इसके बाद जो होता है वो सबको हिलाकर रख देता है। नाकागामी अपने कपड़े उतारता है और उस पत्थर के होल में घुसने लगता है। हम देखते हैं इस होल में वो बिल्कुल फिट आता है जैसे इस होल को उसके लिए बनाया गया। वो आगे बिना डरे अंधेरे में आगे बढ़ जाता है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इस होल के अंदर चला जाता है। आगे इस होल से वो कहा गया इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता है। आगे हमारे सामने रेस्क्यू टीम आता है, उसको ढूंढने की कोशिश करता है। बहुत सारे और भी लोग ऐड होता है, ऊपर से रस्सी फेंकता है, चीजें फेंकता है, पर ये इतना ही ज्यादा डीप है कि वहां तक कुछ पहुंच ही नहीं पाता है। और ऊपर से ये होल डीप होने के साथ बहुत ही पतला है जिसके थ्रू कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। तो नाकागामी उस दिन उस अंधेरे में वहीं पर हमेशा के लिए गायब हो गया था। इस घटना के बाद वहां डर का माहौल बन जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि वहां पर जो लोग आए वो अपने अपने होल्स ढूंढने लगता है। आगे उसी दिन रात को ओवाकी को एक नाइटमेयर आता है जहाँ पर वो अपने आप को नाकागामी के बॉडी में देखता है। वो देखता है नाकागामी वहां पर नीचे अंधेरे में फंसा है और वो इतना ही नीचे है कि यहाँ पर आना पॉसिबल है ही नहीं। वो कम्प्लीटली पिच ब्लैकनेस में फंसा है। वो चिल्ला रहा है, मदद मांगने की कोशिश कर रहा है, पर वहां पर सुनने के लिए कोई नहीं है। वहां पर मुड़ने की जगह नहीं, हिलने की जगह नहीं। इट वॉज मोर लाइक ये होल उसको दबोच रहा है, दबोचने लगता है और वो नींद से जाग जाता है। इस नाइटमेयर से वो उस दिन बहुत ही डरता है। और अगले दिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वहां आए हुए लोग अपने अपने होल्स को ढूंढने लगता है जैसे कोई हिप्नोटिक पावर उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। आगे हम देखते हैं योशिदा को आखिरकार उसका होल मिल जाता है। वो ये होल ओवाकी को दिखाती है, पैनिक करने लगती है और बताती है ये होल उसको पुकार रहा है। वो रोने लगती है, डरने लगती है, कांपने लगती है और बताती है मैं नहीं जाना चाहती,
मैं अंदर जाने के साथ ही मर जाऊंगी। वो बताती है ये होल उसके लिए बनाया गया ताकि वो इसके अंदर जा सके और अंदर जाके हमेशा के लिए वहाँ पर ट्रैप रहे। अब ये सुन के वो डरने लगती है बट अंदर जाना चाहती थी। वो आके उसको बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं जो बाकी लोग यहाँ पर आए वो लोग भी पागल हो चुके हैं, अपने अपने होल्स ढूंढकर उसके अंदर जाने लगता है और वहीं से वो गायब हो जाता है बिकॉज अंदर बहुत ही ज्यादा डीप है, इतना डीप कि कुछ पहुंच ही नहीं सकता है। इट्स मोर लाइक कि कोई हिप्नोटिक पावर उनको अंदर खींच रहा है और सब लोग की बात को इग्नोर करके अपना होल देखने के बाद उसी के अंदर चले जाता है। योशिदा कंप्लीटली अपना माइंड खो चुकी थी, वो पागल हो रही थी। ये देख के वाकई के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो अलग अलग पत्थरों के टुकड़ों से इस होल को बंद कर देता है और बताता है कि देखो यहाँ पर अभी कोई होल नहीं है, तुम शांत हो सकते हो। आगे ओआकी योशिदा को उस रात अकेले नहीं छोड़ता है, अपने टेंट में लेकर आता है और उसके साथ सो जाता है। और वही दोबारा ओआकी को नाइटमेयर्स आने लगता है उस गड्ढे की। वो इस बार अपने सेल्फ को उस डीप अंधेरे गड्ढे में देखता है। ओआकी को इस नाइटमेयर से समझ आता है ये जो होल्स है ये सीधे नहीं है, जैसे जैसे इंसान अंदर जाता है ये जो होल्स है ये ट्विस्ट होने लगता है, शेप बदलने लगता है और इंसान उसमें आगे बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। बस पीछे आने का कोई रास्ता ही नहीं है और ये होल शेप बदलते बदलते इंसान को कुचलने लगती है। आगे once again इस नाइटमेयर से उसकी आंखें खुलती है और इस बार वो देखता है उसके पास योशिदा नहीं है। वो योशिदा को ढूंढने के लिए होल के पास जाता है और देखता है उसके होल को जो उसने पत्थर से ढक दिया था वहां पर एक भी पत्थर नहीं है। इसका मतलब योशिदा अंदर चली गई। अपना फ्लैशलाइट अंदर फेंकता है और उसको वहां से बस दर्दनाक चीख सुनाई देती है। आगे ओआकी उदास हो जाता है, वो योशिदा को बचा नहीं पाया और तब भी उसकी नजर अपने पैरों के पास पड़ती है। वो थोड़ा ऊपर नजर उठाता है और देखता है वहां पर उसका भी एक होल बना है, मतलब उसके बॉडी शेप का होल। और इस होल की तरफ देखने के साथ ही उसके दिमाग पर भी कंट्रोल हावी हो जाता है और कंट्रोल हावी होने के साथ कोई भी इस कंट्रोल से बाहर जैसे नहीं आ पाता है तो वो भी इस होल के थ्रू अंदर चला जाता है। आगे महीनों का टाइम स्किप होता है, महीने बीत जाती है, वो फॉल्ट लाइन अपने आप से कवर हो जाती है। लेकिन आगे भूकंप का एक और असर सामने आता है। भूकंप से बस यहाँ पर होल्स नहीं बने थे, इसके साथ पहाड़ के अलग साइड में एक और फॉल्ट लाइन बन गई थी। साइंटिस्ट वहां पहुंचता है, यहाँ पर ये पहाड़ पर गड्ढे बने हुए थे लेकिन इस बार ये गड्ढे ये होल्स किसी आम इंसान के शेप के नहीं थे। इन गड्ढों का शेप बहुत ही ज्यादा लंबा, बहुत ही वियर्ड था, जैसे ये कोई जलेबी या फिर रस्सी की तरह। बेसिकली ये एग्जिट होल्स थे, उन इंसानों के निकलने का रास्ता जो महीने पहले दूसरी तरफ से अंदर गए थे। पहले के वो ह्यूमन शेप पहाड़ के होल में बहुत ही ज्यादा डार्कनेस था। लोगों को पता तो था यहाँ से लोग गए, पर वो लोग जो अंदर गए जैसे जैसे वो एकदम डीप में चले गए वो होल्स और भी छोटे और पतले होते गए। तो वो इंसान जो अंदर गए वो आगे बढ़ते गए। तो पहाड़ ने आगे चलकर उनकी शेप बदल ली, उनकी हड्डियां तोड़ दी, उनकी बॉडी को रबर की तरह खींच लिया और उनको एक मॉन्स्टरस क्रीचर में बदल दिया। तो उन महीनों में उस होल से लेके इस होल की तरफ आ रहे थे स्लोली। उनके बोन्स क्रैक होने के बाद, रबर की तरह खींचने के बाद, एक अलग क्रीचर बनने के बाद भी वो जिंदा थे। वो लोग अलग होल से आगे बढ़ रहे थे। कहानी का एंड तब होता है जब लास्ट में अलग साइड से जो क्रैक हम लोग देखते हैं वहां पर एक वर्कर काम कर रहा था और सडनली वो वियर्ड शेप के होल की एग्जिट की तरफ वो अपना टॉर्च मारता है और नोटिस करता है बहुत ही स्लोली एक अजीब सा डिफॉर्म लंबा जिस्म आगे खिसक रहा था। ये देख के उस वर्कर की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसकी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अर्जुन जी तो मांगा कलेक्शन तुम लोगों ने पहले से रीड करके रखा, तुमको ऑलरेडी पता होगा इनकी एंडिंग बहुत ही वियर्ड होती है, बहुत डरावनी और क्रीपी होती है। दिस वन ऑफ द रीजन कि अर्जुन जी तो क्रीपीनेस का गॉड बोला जाता है। बाकी ये तो एक मैसिव जुंजीतो कलेक्शन की एक छोटी सी स्टोरी है। बाकी और भी बहुत सारे अलग अलग स्टोरी का कलेक्शन है जुंजीतो की जो बहुत ज्यादा डरावना एंड क्रीपी है। अगर चाहते हो उनके ऊपर फ्यूचर में वीडियो बने तो कमेंट पे तुम लोग बता सकते हो। मैं फ्यूचर में ट्राई करूंगा, अगर तुम लोगों से रिस्पॉन्स मिले तो इसके ऊपर चाहो तो अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे दे सकते हो। फिर तक देख रहे हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।